जय गुरुदेव। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि योग दर्शन के सूत्र नंबर 29 और 30 के ऊपर। हमने इससे पहले ईश्वर परिनिधान पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि ईश्वर परिनिधान के द्वारा असंप्रज्ञा समाधि तो प्राप्त की जा सकती है, पर उस असंप्रज्ञा समाधि के अलावा भी जब हम ईश्वर परिनिधान यानी ओम का जप करते हैं, भावना से ईश्वर को याद करते हैं, तो क्या होता है? तो बोलते हैं ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि अंतराय भावशच। बोलते हैं उस जप और ध्यान को करने से, ततः मतलब उस जप और ध्यान को करने से प्रत्यक्ष चेतना, तो बोलते हैं ये जो प्रत्यक्ष चेतना है यानी आत्मस्वरूप साक्षात्कार होना, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होना, अधिगमो उपलब्धि हो जाना, अधिगम मतलब उपलब्धि हो जाना उसकी, अपि मतलब भी हो जाना, वो भी ईश्वर इतनी कृपा करते हैं हम पर कि जब हम ओम का जप ध्यान ये सब जब हम करते हैं, ईश्वर को भावना से याद करते हैं, तो असंप्रज्ञा समाधि तो लगती है, साथ में ईश्वर क्या करते हैं? आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि भी करवाते हैं हमारे लिए। फिर बोलते हैं और क्या करते हैं? तो बोलते हैं अंतराय भावशच, तो बोलते हैं आने वाले जो योग के अंदर विघ्न आने वाले हैं, क्योंकि आप जो समाधि में बैठते हैं तो योग के अंदर विघ्न भी पड़ते हैं, तो वो जो विघ्न है, जो चित्त विक्षेप है, वो उनको भी कम कर देते हैं, उनको भी खत्म कर देते हैं। तो बोलते हैं कि दो चीजें आपको ततः उस जप को करने से, उस ध्यान को करने से दो चीजें आपके साथ होंगी। एक तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा जीवात्मा का, दूसरा बोलते हैं कि अंतराय जो विघ्न पड़ने वाले, जो अंतराय आने वाले हैं चित्त के अंदर, समाधि के अंदर विघ्न जो कारण है, वो सब भी खत्म हो जाएंगे। अब अंतराय कौन से हैं? किनको अंतराय कहते हैं? तो बोलते हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये है हमारे चित्त विक्षेप, इनको बोलते हैं अंतराय। इनको क्या बोलते हैं? अंतराय। अभी क्या होते हैं? तो बोलते देखो योग चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या करता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता तो चित्त के अंदर विघ्न पड़ जाते हैं, वो चित्त की वृत्तियों को बढ़ा देता है, वो योग को भ्रष्ट कर देता है, वो योग को खत्म कर देता है। अगर योग बढ़ेगा तो चित्त की वृत्तियां खत्म होगी, अगर योग नहीं होगा तो चित्त की वृत्तियां बढ़ेगी। दोनों चीजें हमारे साथ में। तो चलिए अब हम समझते हैं व्याधि क्या होती है। तो बोलते हैं ये 9 अंतराय हैं, इन 9 अंतराय को बोलते हैं चित्त विक्षेप, चित्त अंतराय। तो बोलते होते क्या है? तो बोलते देखो ये क्या होते हैं कि चित्त व्याधि, बोलते हैं कि देखो जब आप समाधि कर रहे हैं, जब आप योग कर रहे हैं, तो जब समाधि में बैठेंगे तो कुछ चीजें आपके चित्त के अंदर ऐसी होंगी जिसकी वजह से समाधि के अंदर विघ्न पड़ सकते हैं, समाधि आपकी लगातार नहीं हो सकती। और असंप्रज्ञा समाधि के अंदर हम लोग बहुत लंबे समय तक बैठते हैं, तब हमारी असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध होती है। तो बोलते हैं उसमें अंतराय नहीं होनी चाहिए, विघ्न नहीं होनी चाहिए। विघ्न हुए तो समाधि टूटेगी, समाधि टूटेगी तो असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि अंतराय कौन सा है? तो बोलते पहला व्याधि यानी शरीर की तकलीफ यानी रोग हो जाना। तो बोलते व्याधि क्या है? तो जैसे बोलते हैं वात पित्त कफ का दोष हो गए, बढ़ गए आपके वात पित्त कफ। और तो बोलते हैं रस जो है, जो 6 रस होते हैं वो बैलेंस नहीं हुए, है ना, 11 इंद्रियां ये सब नहीं है। तो बोलते हैं इस वजह से शरीर के अंदर क्या आ जाते हैं? रोग आ जाते हैं। तो बोलते हैं व्याधि यानी शरीर के रोग। बोलते स्त्यान का मतलब क्या होता है? बोलते हैं चित्त का अकर्मण्य हो जाना, चित्त का अकर्मण्य हो जाना, चित्त काम नहीं कर रहा, चित्त कर्म नहीं कर रहा है। कौन से? योग समाधि के लिए कर्म नहीं कर रहा है। फिर तीसरा क्या है? संशय। संशय के लिए बोलते हैं चित्त के अंदर संशय क्रिएट हो गया, मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे चित्त में संशय उत्पन्न होना। बोलते प्रमाद। प्रमाद मतलब योग के जो अनुष्ठान बताए गए हैं कि भाई योग को प्राप्त करने के लिए आपको 8 अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, वो जब योगिक जो है, ये जो योगी है वो नहीं करता तो उसका अंतराय आ जाता है, चित्त विक्षेप हो जाता है। फिर बोलता है आलस्य। तो आलस्य का मतलब होता है शरीर का भारीपन होना, चित्त का भारीपन होना कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे योग, हम ऐसा हम योगी लोग जब कंटिन्यू नहीं करते तो वो चित्त का विक्षेप है, उसमें भी समाधि नहीं लगेगी, उसमें भी असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध नहीं होगी, योगी की समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होगी। फिर बोलते अविरति। अविरति का मतलब होता है चित्त का विषयों के साथ में लालसा रहना। जैसे बाहर के विषय बहुत अट्रैक्ट करते हैं तो चित्त विक्षेप का बहुत बड़ा कारण होता है बाहर के विषय के साथ में कनेक्ट रहना, लालसा रहना कि बाहर के विषयों की तरफ भागे, ऐसा भी चित्त का लालसा रहती है, उसकी वजह से भी चित्त का विक्षेप होता है।
फिर बोलते हैं भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन भी संशय के जैसा ही होता है कि अरे मुझे ये सिद्ध हो गया। समाधि के अंदर बैठा योगी, उसको लगा अरे मुझे तो ये सिद्धियां मिल गई, अरे मैं तो अब भगवान के जैसा हो गया, अरे मेरे अंदर तो ये शक्तियां आ गई, ऐसा भ्रम हो जाना, भ्रांति दर्शन। फिर बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब होता है कि योगी जो है उसको वो भूमि नहीं प्राप्त होना। कौन सी भूमि? जैसे हमने कहा निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध भूमि और एकाग्र अवस्था, इन दो अवस्थाओं में ही असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, उसी को योग बोलते हैं, उसके अलावा योग होता नहीं है। तो बोलते ये जो दो भूमियां इनको प्राप्त करना है, ये दोनों भूमि प्राप्त नहीं होती तो भी चित्त विक्षेप हो जाता है। तो बोलते हैं अनवस्थित तत्व। कहते हैं अगर भूमि प्राप्त हो गई तो चित्त का उस भूमि पर टिके रहना भी तो बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं चित्त जब उस भूमि पर नहीं टिकता वो होती है अनवस्थित तत्व। तो बोलते हैं जो नो है, ये जो नो है ये अंतराय है जिसकी वजह से समाधि टूटती है, आपकी समाधि लगती नहीं है, संप्रज्ञात समाधि नहीं सिद्ध होती है, असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध नहीं होती। बोलते हैं इनको सिद्ध करने के लिए इन अंतराय को खत्म करना पड़ेगा। ये अंतराय कैसे खत्म होंगे? तो बोलते हैं ओम और जब का ध्यान करोगे उसके माध्यम से तो आपके अंतराय भी खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा? तो बोलते हैं आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, अपने आप को देख पाओगे, अपने स्वरूप को देख पाएंगे, हम कौन है, कैसे है, कितने शुद्ध भाव में, ये भी हमारे उपलब्धि हो जाती है। ये दोनों चीजें हमने पढ़े यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा कि पहले हमने बोला तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अपि अंतराय भावशिष। बोलते हैं कि ईश्वर का या प्राणिधान करने से क्या होगा? तो बोलते हैं आत्मस्वरूप के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और दूसरा अंतराय आपके खत्म हो जाते हैं। तो बोलते अंतराय क्या है? तो बोलते देखो कि 9 अंतराय, घाती, स्नान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, ये सब क्या है? भ्रांति दर्शन। ये सब क्या है? चित्त के विक्षेप, जिसकी वजह से चित्त जो है समाधि की अवस्था में नहीं टिक पाता, नहीं लग पाती, समाधि टूट जाती है समाधियां, जिसकी वजह से योगी को जो अपना लक्ष्य है, जो सिर्फ केवल मोक्ष प्राप्ति है, वो नहीं हो पाती है। तो आज हमने ये दोनों चीजें समझी और इनमें से कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। ओम।